नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हम किस प्रकार के स्टॉक्स चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास पोर्टफोलियो अपना होगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपका पोर्टफोलियो एक बार आप रिवाइज़ करिए और इनमें से कौन से टाइप के स्टॉक्स आप होल्ड कर रहे हैं ज़रूर देखिए। अभी जो फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं उसमें होता है ऑल टाइम हाई, यानी कि मार्केट निफ्टी जो है अभी तक तो लो पे ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छा खासा बॉटम में ट्रेड कर रहा है। अभी हम देखिए तो अपने स्टॉक्स अगर अच्छे लेवल्स पे होल्ड करे होंगे, अभी निफ्टी जो देखे अच्छा खासा लो लगा चुका है, यहाँ से टॉप से लेके देखे तो 16% का लो लगा चुका है और एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 10% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो यदि अगर टॉप में ही होल्ड कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपके स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छे हैं और इतने बड़े गिरावट के बाद भी 16% निफ्टी के गिरावट के बाद भी जब मार्केट में ऑलमोस्ट 60-70% स्टॉक्स जो है वो पिट चुके हैं, उन 50% से ज़्यादा करेक्शन आ चुका है उन स्टॉक्स में। ऐसे टाइम पे अगर आपका स्टॉक जो है टॉप में होल्ड कर रहा है इसका मतलब उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा सबसे पहले ये वाले स्टॉक्स भागेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो स्टॉक्स होंगे ना इनको एक बार इवैल्यूएट करिए और आपके पोर्टफोलियो में अगर ख़राब स्टॉक होंगे तो आज उनको आप एक बार वापस से टेस्ट करिए, चेक करिए और आप देख सकते हैं उनको रिमूव करने के लिए अगर वो होल्ड नहीं कर पाएंगे अच्छे लेवल्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑल टाइम हाई के स्टॉक। ये वाला जैसे स्टॉक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक हाई बनाया था यहाँ पे और लगभग इसी टाइम से क्या हुआ है, एक साल पहले से मार्केट जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है और वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा मार्केट में करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, यही लेवल 1.5 साल से यही लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा है। लेकिन ये वाला स्टॉक देख सकते हैं अपने ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा होल्ड किया है। ये 3 महीने की गिरावट आई लेकिन ये पूरे 3 महीने में ये स्टॉक जो है पूरा रिकवर कर गया है। अभी सिर्फ 14 ही तारीख हुई है आज की, अप्रैल की, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं RSI पे चेक करूँ तो RSI में यहाँ से देख सकते हैं कंटिन्यूसली स्टॉक में 60 के ऊपर होल्ड किया है और रैली जो दी है वो कंटिन्यू की है। जस्ट एक बार 60 के नीचे डिप मारा है और इस महीने 60 के ऊपर ये होल्ड कर रहा है। इसका ये मतलब है ये जो स्टॉक है पोर्टफोलियो लेवल्स के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। जब तक ये स्टॉक ये वाले लेवल्स के ऊपर है श्योर शॉर्ट ये स्टॉक बाइंग के लेवल के लिए ही रहेगा। एनी पुल बैक इन दिस स्टॉक इज मेड फॉर अ बाइंग। तो ऐसे स्टॉक्स आपको ढूंढ के रखने हैं। ठीक है, वो स्टॉक में जो है आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या होगा, आप कौन से इन्वेस्टर है, एग्रेसिव है या फिर कम रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आपको बस बेयर मिनिमम रिटर्न चलेगा लेकिन आपको बस पोर्टफोलियो पॉजिटिव में चाहिए। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, उस हिसाब से आपको ये चूज़ करना पड़ेगा मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप। लेकिन मिड कैप में भी ऐसा ही स्टॉक ढूंढिए जो ऑल टाइम हाई पे अभी ट्रेड कर रहा होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे HDFC बैंक की हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो करेक्शन आया है ना, ये मार्केट में जो करेक्शन आया था HDFC बैंक में, आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्शन आया था 30% का। मार्केट करेक्ट हुआ लगभग 16% लेकिन ये 30% गिरा। मार्केट कवर होके बचा है 10% के अराउंड, ये अभी भी 22% नेगेटिव है। तो ये मार्केट के कंपैरिजन में वीक है। निफ्टी बैंक के हम अगर स्टॉक चेक बैंक का इंडेक्स अगर चेक करें, बैंक इंडेक्स अच्छा खासा रिकवर कर चुका है लेकिन ये वाला जो है स्टॉक रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप निफ्टी बैंक जैसे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे। आपका ड्यू डिलिजेंस होगा कि कौन सा स्टॉक होल्ड करना है, आपकी उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। मैं बस अपनी राय दे रहा हूँ। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइस है आप अपने एडवाइज़र से पूछ के ही लीजिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप के स्टॉक्स जैसे ऑल टाइम हाई वाले या ब्रेकआउट्स जो कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। मैं एक यहाँ पे सिग्नल आपको देता हूँ, जो स्टॉक अब के बार पिछले 2-3 महीने के बाद अगर 60 का RSI के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ऐसे स्टॉक को आपको पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अच्छे से वॉच लिस्ट बना के उनमें से अच्छे स्टॉक जो है चूज़ करके उसको ज़रूर बाय करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ स्टॉक। सेकंड टाइप का स्टॉक देखते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा भी है इन बिटवीन। इन बिटवीन का क्या मतलब होता है, ना तो वो टॉप पे ट्रेड कर रहा है और ना ही वो अपने लोज तक, ये कहीं बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होंगे, इसके भी सब टाइप्स होंगे। एक तो फर्स्ट टाइप ये होगा कि जो जस्ट सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, ये वाले करेक्शन में जहाँ पे भी मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया है ऐसा वाला एक स्टॉक होगा। ये स्टॉक जो है लूजिंग वाले होंगे क्योंकि जब तक ये स्टॉक अपने हायर हाइज में था यहाँ तक ये स्टॉक बिल्कुल बढ़िया सा था।
जैसे ही ये स्टॉक का लो टूटा है, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, वापस रिटेस्ट किया और पुल बैक में सेल ऑफ हुआ। अब वापस से पुल बैक होगा, सेल ऑफ हो सकता है। तो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स काफ़ी वीक माने जाएंगे और आपको ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक की एक रैली होती है। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ अपने चैनल के। स्टॉक में एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन का जो है फिर ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रैली कंटिन्यू करेगा। उसके बाद अगर वापस से स्टॉक अगर सेलिंग में जाता है या तो कंसोलिडेशन में जाता है तो स्टॉक जो है मोमेंटम लूज कर जाता है। और अगर मोमेंटम लूज होता है तो इसका यह मतलब है कि स्टॉक आने वाले काफ़ी टाइम तक रिटर्न्स नहीं देगा, प्लस माइनस खेलता रहेगा, साइडवेज रहेगा, अदरवाइज सेलिंग जोन में चला जाता रहेगा। तो ऐसे वाले स्टॉक्स को हमें जनरली अवॉइड करना होता है। तो इन बिटवीन में ये फर्स्ट टाइप है कि जो सपोर्ट अपना ब्रेक कर चुका है या तो डिमांड अपना ब्रेक कर चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो सब टाइप आएगा, इन बिटवीन ही होगा स्टॉक, लेकिन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इसका हाई है, लोज अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला लो पॉइंट्स भी या तो यहाँ पॉइंट पे भी ये लो मैं लो कह सकता हूँ। लो का ये मतलब नहीं कि पूरा ही लो होना चाहिए, जहाँ से मार्केट ने रैली देना चालू किया ये वाला लो कंसिडर करते हैं। ये बीच में ही चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग मैं कह रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहा हूँ इसको? अगर मैं इसको देखूँ वीकली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा मार्केट ने यहाँ से एक पैटर्न बनाया था नेगेटिव साइड का, और इसका जो टारगेट होना चाहिए था वो टारगेट ऑलमोस्ट इसका अचीव हो चुका है। वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से एग्जैक्टली वहीं से प्राइस में रिवर्सल आया है। अगर मैं RSI में चेक करूँ, RSI में मुझे इसका ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है वीकली में। डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे चुका है और मंथली में है यहाँ पे ये ब्रेकआउट के लिए अच्छे खासे लेवल के पास जा रहा है। अगर ये वाले जोन का ये ब्रेकआउट देता है तो आने वाले टाइम में ये ऑल टाइम हाई तक चला जा सकता है। इसका ये मतलब है दो स्टॉक हमने देखे इन बिटवीन वाले, ये वाला स्टॉक और ये वाला स्टॉक। ये जो स्टॉक है काफ़ी स्ट्रांग है, इसका कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने के लिए आया है। इसमें अगर हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री करेंगे तो ये अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी एज़ कम्पेयर टू दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम जो है अभी अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा। मार्केट में करेक्शन के दो टाइप्स होता है। करेक्शन का एक टाइप होगा कि स्टॉक बढ़ रहा था और स्टॉक वहाँ से नीचे आ रहा है, ये हो गया प्राइस करेक्शन। इसके अलावा स्टॉक यहाँ से इस हाई को वापस रिगेन करने के लिए स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये बीच का जो सारा टाइम है ना, इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन एंड टाइम करेक्शन दो टाइप के करेक्शन होते हैं। अब आपको क्या करना है, प्राइस करेक्शन के साथ साथ टाइम करेक्शन भी इग्नोर मतलब अवॉइड करना है। तो ऐसे लिए आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बाइंग की बन रही है, ना कि जिसमें कि अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड में बन रही है। ठीक है, जो अपने सपोर्ट तोड़ रहे हैं ऐसे स्टॉक हमें नहीं चाहिए। जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे हैं ऐसे स्टॉक हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, भले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज का एक कंफर्मेशन मिला था हमें, लेकिन यहाँ पे वापस से अगर ये डब्ल्यू बनता है तो उसी ट्रेंड को हम वापस से रिगेन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर होता है तभी जाके हम ट्रेड करेंगे, लेकिन ऐसे वाले स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ये हो गया सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप की बात करते हैं, जो अपने लोज पे ट्रेड कर रहा होगा। इन द सेंस क्या हो, लोज यानी जो अपने प्रीवियस लोज के पास ट्रेड कर रहा है। जैसे ये वाला स्टॉक है, अगर मैं यहाँ पे इसके लोज मार्क करूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट का टॉप यहाँ है। टॉप के कंपैरिजन में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिटा हुआ है और ये स्टॉक को रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मोमेंटम तभी आ पाएगा जब प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। तब तक क्या होगा, प्राइस में देखिए बाइंग का सिनेरियो बनेगा, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंसेस होल्ड करेंगे इसको और वापस से सेल ऑफ आ जाएगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है, प्राइस जैसे ही यहाँ तक जाएगा वापस से सेलिंग आएगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ तक है, वापस से प्राइस यहाँ जाएगा लेकिन सेल ऑफ पे आ जाएगा। कोई जो है फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं। फंडामेंटल इन्वेस्टर जो है वो बॉटम में एंट्री करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो या तो उनका जो भी फंडामेंटल का क्राइटेरिया हो, उस हिसाब से स्टॉक अभी अच्छे खासे लेवल पे है। अगर वो इस लेवल पे मान लीजिए कोई भी अच्छा स्टॉक, मैं ये स्टॉक एज अ जस्ट रेफरेंस बोल रहा हूँ, मुझे भी फंडामेंटली पता नहीं है स्टॉक अच्छा है कि नहीं है, टेक्निकली काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक से तो अवॉइड रहना चाहिए। तो ऐसा स्टॉक अगर फंडामेंटल इन्वेस्टर लेता है तो उनका ओवरव्यू ही यही रहता है फंडामेंटल इन्वेस्टर का कि अगले आने वाले 10 साल के बाद ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे होगा। अगर उस लॉजिक से ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो अच्छी बात है, उनको अच्छे लेवल पे अगर मिल रहा है तो। लेकिन टेक्निकली ये वाले लेवल्स पे स्टॉक एज ऑफ नाउ नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब मार्केट वीक हुआ तब स्टॉक अपने बॉटम तक पहुँच गया।
अब अगर और थोड़ा मार्केट वीक हो जाता है तो अपने प्रीवियस लोज अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा, फिर इसको ये वाली लेवल्स निकालने में बहुत टाइम जाएगा, उसके बाद ही उसमें मोमेंटम आना शुरू होगा। तब तक ये स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करके वेट करने का कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा अच्छे स्टॉक ढूंढिए। तो ये हुआ अपना थर्ड टाइप एट लोज। और लोज में भी जैसे हमने इस वाले पॉइंट में 2 अपॉर्चुनिटीज़ देखे थे, इसमें भी 2 अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एक जो हमने ये वाला देखा जो अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, और ये है कि लोज को टेस्ट करके प्राइस जो है रिवर्सल दे रहा है। जैसे ये वाला स्टॉक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा टेक्निकली, अगर आप देखेंगे मार्केट अपने प्रीवियस डिमांड जोन तक आई है, अपने प्रीवियस सप्लाई से सेलिंग आई, ये अपना प्रीवियस सप्लाई था, यहाँ से सेलिंग आई और प्रीवियस डिमांड जोन से बाइंग आ रही है। बाइंग में किस प्रकार से जा रहा है स्टॉक, यहाँ पे एक पैटर्न भी आपको दिखेगा, ये पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमें मिल रहा है। इसके अलावा प्रीवियस लोवेस्ट हाई जो है वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का साइन हमें मिल चुका है। तो ये अपना टाइम जो कंज्यूम करने का अपना लॉजिक था, टाइम करेक्शन, उससे बाहर निकल चुका है, प्राइस करेक्शन हो चुका है, प्राइस जो है रैली के लिए रेडी हो चुका है। तो ऐसे वाले स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं और आने वाले टाइम फ्रेम में ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो को अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो जो भी स्टॉक है, आइदर वो एट हाइज हो, इन बिटवीन हो या लोज हो, अगर हाइज में है तो आपको ब्रेकआउट देख के अच्छे खासे लेवल के साथ विद स्टॉप लॉस एंट्री करनी है। इन केस अगर वो इन बिटवीन वाला स्टॉक है तो ऐसे वाले स्टॉक में जो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है ऐसे स्टॉक से दूर होना है, जिसमें रिवर्सल आ रहा है ऐसे वाले स्टॉक आपको ढूंढने हैं और उसमें एंट्री करनी है इन द ब्रेकआउट। उसके अलावा थर्ड टाइप हमने देखा जो सपोर्ट पे होगा, इसको हमें अवॉइड करना है। सपोर्ट पे भी जो सपोर्ट से डिमांड लेके प्राइस ब्रेकआउट दे रहा होगा ऐसे स्टॉक को हमें आइडेंटिफाई करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को इस लॉजिक से एनालाइज करिए वापस से, आपके पास कितने स्टॉक्स जो है 3 टाइप में से कौन से टाइप में है वो देखिए। और अगर आप चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो जो है रिवाइज कर सकते हैं, यही सही टाइम है। अभी भी मार्केट पूरा रिकवर नहीं हुआ है, अच्छे स्टॉक भी गिरे हैं, बुरे स्टॉक भी गिरे हैं, लेकिन अच्छे स्टॉक कंपैरेटिवली कम गिरे हैं। और जब मार्केट रिकवर होगा तो अच्छे वाले स्टॉक्स ही रिकवर कर पाएंगे, खराब जो स्टॉक है वो लोअर लो बनाते हुए और नीचे चले जाएंगे। तो यही सही टाइम है, आपको अपना पोर्टफोलियो जो है अलाइन करना चाहिए, कौन से स्टॉक मुझे रखने हैं, कौन से निकालना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अगर किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम उस स्टॉक को रिव्यू कर पाए और यहाँ पे आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर पाए कि वो स्टॉक कौन से लेवल पे है और कहाँ पे आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक में भी फंसे हुए हैं तो ज़रूर बताइए, वी विल एनालाइज दैट वीडियो एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।